हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो आज का जॉब रिक्रूटमेंट आया है वो आया है इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर फंक्शन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। टेक्निकल रिक्रूटमेंट होने वाला है 2025 के लिए। इसके अलावा जो बात रहेगी, एक तो दो डोमेन वाले बच्चे डाल सकते हैं, एक कंप्यूटर साइंस वाले, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में करने वाले हैं। अगर पोस्ट की बात की जाए तो देखो, पोस्ट रहेगा, मैंने आपको बता दिया कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है। टेक्निकल रिक्रूटमेंट होने वाला है। वैकेंसी टोटल स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जैसे कि दो स्ट्रीम इन्होंने बताया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सीएस में रहने वाली है आपकी टोटल 90 वैकेंसी रहेगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 168 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी आपके पास रहेगी 258। और इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है कि अगर आप तो कंप्यूटर साइंस डोमेन के हैं तो जनरल के लिए 40 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 24 है, एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 6 है। तो टोटल 90 वैकेंसी है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी इन्होंने बोला है कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 74 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस से है तो आपका 14 है, ओबीसी से है तो 44 है, एससी से है तो 24 है, एसटी से है तो 12 है। टोटल 168 वैकेंसी है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रीम है इसमें वैकेंसी थोड़ा सा ज्यादा दी गई है। टोटल 258 वैकेंसी आपकी होने वाली है। पे स्केल रहेगा आपका 7th लेवल का। सैलरी स्लिप बनेगा आपका 44,900 टू 1,42,400 तक का। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है एसेंशियल। देखो, फर्स्ट कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने गेट 2023 दिया है, 2024 दिया है या 2025 दिया है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो तो यही है कि आपका कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए। कौन कौन से बच्चे डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, गेट स्कोर इसी में होना चाहिए, और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में। मतलब अगर आपने गेट 2023 दिया, 2024 दिया या 2025 दिया है इस डोमेन से, या कंप्यूटर साइंस से, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से, तो ही आप लोग एलिजिबल हैं, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएटेड डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या इलेक्ट्रिकल में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हो। इनमें से किसी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग एलिजिबल हो। पर ध्यान रखिएगा कि आपका गेट का कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। अदरवाइज मास्टर्स डिग्री चाहिए, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या तो कंप्यूटर साइंस में हो, या तो फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या मास्टर डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ठीक है। एज लिमिट है 18 टू 27 ईयर। 18 टू 27 ईयर रहेगी एज लिमिट। पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसको। रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 ईयर के रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भी लेडी विडो है, डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है, या फिर अपने हस्बैंड के साथ सेपरेट हो चुकी हैं, अभी अनमैरिड हैं, तो उनके लिए थोड़ा और गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया रिलैक्सेशन। 35 ईयर है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ फीमेल की बात की जा रही है। 38 ईयर है ओबीसी के लिए। 40 ईयर तक का है एससी एंड एसटी के लिए। पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीड नॉट अप्लाई, ठीक है, उनको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट जो डेट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 16 नवंबर। 16 नवंबर लास्ट डेट होगी। अभी हम लोग इसको भी डिटेल से करेंगे, कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, चलान से कब तक का पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कब तक कर सकते हैं, ये सब अभी हम लोग आगे डिटेल में करने वाले हैं। देखो, अगर आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जॉब करने के लिए तैयार हैं तो ही आप लोग अप्लाई करिएगा, क्योंकि पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है। एग्जामिनेशन का क्या स्कीम रहने वाला है, एक तो आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका गेट का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा। एक स्किल टेस्ट होगा, एक इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, टेक्निकल होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, जो भी आपने कोर सब्जेक्ट डाला है, जो भी आप स्ट्रीम से हो, वहां से वो लोग कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। और अगर किसी भी दो बच्चों में टाई का केस आता है तो सबसे पहले जो वैलिड होगा गेट स्कोर को कंसीडर किया जाएगा, वो भी सेम है तो स्किल टेस्ट के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, वो भी सेम है तो इंटरव्यू का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी कैंडिडेट ओल्डर है वो लिया जाएगा, वो भी सेम है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिया जाएगा। वैसे इतना कुछ सिमिलरिटी होती नहीं है, सिर्फ यहीं पे आकर के सेकेंड वाले में पास हो ही जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है कि ओपनिंग कब से है, तो आपका ऑलरेडी ओपन हो चुका है। आज 29 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है।
क्लोजिंग डेट होगी आपकी 16 नवंबर। क्लोजिंग डेट है 16 नवंबर। याद रखना, जिन भी बच्चों का पेमेंट हो रहा है डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग या यूपीआई से, उनके लिए तो लास्ट डेट रहने वाली है 16 नवंबर। बट अगर किसी का चालान बन रहा है एसबीआई से, तो आपका 18 नवंबर तक भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही सिर्फ एक रास्ता रहेगा अप्लाई करने के लिए। साइट कौन सी है? www.mha.government.in। और इसके अलावा एक और है www.ncs.government.in। इसके अलावा एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, मतलब सिर्फ आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। ठीक है। इसके बाद आपके पास कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, याद रखिएगा। एक, आपके पास वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ मतलब आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। बेसिकली आधार कार्ड तो आज के टाइम पे हर किसी के पास है। आधार कार्ड होना चाहिए और उसकी जो भी डिटेल्स है ना आधार कार्ड की, वो सब आपकी क्लास 10 की मार्कशीट के साथ मैच करना चाहिए। अगर आपका फोटो बहुत पुराना है, बचपन में आपने आधार कार्ड बनाया था, तो उसको अपडेट करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स आते रहेंगे और इसकी तो जरूरत हर जगह पड़ने वाली है। अपना फोटो चेंज करा लीजिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं चेक कर लीजिए कि आधार कार्ड और क्लास 10 की मार्कशीट से मैच कर रहा है या नहीं। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं मैच करी है तो उसको अपडेट करा लीजिए। 1-2 दिन का टाइम लगता है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखो, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 10th की, 12th की, डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हर चीज की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या लिखा गया कि अगर आपने कोई कैटेगरी या सब कैटेगरी एक बार फिल कर दिया है तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के कोई भी एप्लीकेशन यही नहीं, आप कोई सा भी रिक्रूटमेंट फिल कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फिल कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आपको बहुत ध्यान से फिल करना होता है। तो जो भी चीज डालिएगा सोच समझ के डालिएगा, कि गलती मत कीजिएगा। अपना पर्सनल ईमेल आईडी रखिए, मोबाइल नंबर रखिए और उसको एक्टिव भी करके रखिए। ये नहीं कि आपके फोन में रिचार्ज ही नहीं है तो आपका मोबाइल नंबर आप जो भी डाल लें, जो अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालें, वो आपका एक्टिव होना चाहिए। और इसको तो एक्टिव ही रखो, नेक्स्ट ईयर मई जून तक तो एक्टिव ही रखो, क्योंकि कई सारे रिक्रूटमेंट आएंगे। फिर अभी आपका गेट का पेपर वापस से होने वाला है, तो कोई भी कुछ भी वहां से नोटिफिकेशन आता है, कोई भी उन्हें मैसेज करना होता है, या तो आपको ईमेल पे करेंगे। मोबाइल नंबर पे चांसेस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है ईमेल करने की। ठीक है, इसको अपना अपडेट करके रखिएगा। इसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, सारे कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी रहने वाली है 100 रुपीज। और अगर मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल के, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनका 200 लगेगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी अलग से लग रही है 100 रुपीज। तो ठीक है, 100 लगे या 200 लगे, बहुत ज्यादा नहीं है। 280 वैकेंसी है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर दे दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।